जय हिंद दोस्तों। आज हम फिजिक्स का थर्ड पार्ट अध्ययन करने वाले हैं। इसमें हम सीखेंगे कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक है ना। इनसे रिलेटेड कुछ परिभाषाएं हैं, तो उन परिभाषाओं के बारे में हमें सीखना है। तो स्टार्ट करने से पहले हमारा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप वीडियो को पूरा देख करके जाइए, नहीं कि हाँ आए और चले गए। और हाँ, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। इसमें पहला हेडिंग आता है दर्पण का ध्रुव, ठीक है ना। पहला वीडियो और दूसरा वीडियो इससे रिलेटेड जो इस चैप्टर का है, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, ये अपलोड हो चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है? जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे ये गोलीय दर्पण का एक भाग है, ठीक है ना। तो कह रहा कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं भैया? ध्रुव कहते हैं। तो जैसे गोलीय दर्पण, ये जैसे कोई एक गोलीय दर्पण हो गया, अभी चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, कह रहा कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, जैसे ये आपका एक दर्पण हुआ, ठीक है ना। और इसका ये जो परावर्तक तल होगा, ये परावर्तक तल है। भीतरी वाला जो दबा वाला सतह है, ये अंदर की जो सतह है, ये परावर्तक तल है। अंदर वाली जो सतह है, ये क्या है? परावर्तक तल है। तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को भैया, इसको मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? यानी इस वाले बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको P से प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर ना? परिभाषा सिंपल सा है, बता दे रहा हूँ कि एक बार चित्र बना करके फिर से समझा दे रहा हूँ। कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल, कोई भी एक दर्पण ले लो, कोई भी एक दर्पण हो, ठीक है ना। जैसे गोलीय दर्पण के ऊपर आप ऊपर से कलई कर दो, इसके परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, ये आपकी मुख्य अक्ष की रेखा है, इसके परावर्तक तल के मध्य बिंदु, ये वाला मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु को P से, ठीक है ना, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और दर्पण के ध्रुव को किससे प्रदर्शित करते हैं भैया? P से। डिफिनीशन क्लियर है ना? एक लाइन का है, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्लियर ना? चलो इसे मिटा करके नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। दूसरा हेडिंग आपका है वक्रता केंद्र। हाँ, एक चीज़ बता दूं कि थोड़ा टाइपिंग में यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। ये प्रवर्तक कल लिखा हो तो प्रवर्तक तल रहेगा यहाँ पर, और दर्पण का ये ध्रुव लिखा हो तो यहाँ पे ध्रुव रहेगा, ठीक है ना। नहीं कि हाँ इस पे ऐसे जो मैं बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा शब्दों पे भी ध्यान दे लेना आप लोग। दूसरा हेडिंग आता है हमारा वक्रता केंद्र, ठीक है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। लिखा है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ का एक भाग, और कोई भी गोलीय दर्पण उसके खोखले गोले का पृष्ठ का एक भाग, जैसे मान लिया मैंने ये पृष्ठ का एक भाग ले लिया मैंने, ठीक है ना। ये कौन सा दर्पण है भैया? ये आपका अवतल दर्पण होगा, ठीक है ना। तो गोलीय दर्पण के जिस खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ का एक भाग होता है, उसके केंद्र को, भाई इसका केंद्र भी तो होगा, जैसे इधर डॉट डॉट कर दो तो इसका केंद्र मान लो यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। और ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया। तो इसके केंद्र को क्या कहते हैं? दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है ना। और वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित किया जाता है। परिभाषा एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जैसे आपका यहाँ पे चित्र में भी बनाया गया है, बताया गया, आप देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है ना। उत्तल अवतल दोनों दर्पण के द्वारा, ठीक है। कह रहा कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ का एक भाग होता है, इतना भाषा आपको रटना पड़ेगा कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ का भाग होता है, उसके केंद्र को यानी इस वाले पॉइंट को, यहाँ पर देख लो इस वाले पॉइंट को, ठीक है ना। उसके केंद्र को, जैसे कि ये आपका गोले का एक भाग ले लिया गया, इसका अगर मिलाया जाए अभी ऐसे करके, तो ये इसका एक भाग लिया गया, तो इसका केंद्र, इसी के केंद्र को, जो गोला का केंद्र होता है ना, उसके केंद्र को भैया हम वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है ना। तो परिभाषा आपको ऐसे रटा होना चाहिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं इसमें, ठीक है ना। वक्रता केंद्र का परिभाषा एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के पृष्ठ का भाग होता है, ठीक है ना, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र, इसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ये जो केंद्र है ना, इसी को वक्रता केंद्र के नाम से जाना जाता है। और वक्रता केंद्र को कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं, छोटे लेटर में नहीं, कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे क्या है भाई। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए थोड़ा जल्दी भी करना पड़ता है, ठीक है ना।
फिर तीसरा आपका जैसे आता है वक्रता त्रिज्या। भाई वक्रता त्रिज्या क्या है, ठीक है ना। वक्रता त्रिज्या के बारे में अध्ययन करेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, ये लाइन रट लो, थोड़ा सा एक लाइन का सेंटेंस है, ये रट लो आप कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या। भाई गोलीय दर्पण ऐसे कोई है, गोलीय दर्पण का एक मैंने इधर भाग ले लिया, एक ऐसे भाग ले लिया, तो गोलीय दर्पण क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या। भाई जैसे यहाँ पर वक्रता केंद्र C हो गया और यहाँ पर मैंने पढ़ा दर्पण का ध्रुव हो गया, तो क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है ना, इसकी ये त्रिज्या कहलाएगी, ठीक है ना। तो उसकी त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है ना। और इसे जो है ना कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। किसी किसी किताब में स्मॉल r भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज मत रहना। तो क्या है, इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या का आई होप की डिफिनीशन आपको समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या, भैया उसकी त्रिज्या, यानी कि उस गोले की जो त्रिज्या है ना, ये वाला भाग, या यहाँ से आप इसमें समझ लो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, तो ये त्रिज्या ही तो होगा। तो उसकी त्रिज्या को ही क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर ना। और इस दर्पण में यहाँ पर ये देखो R बना हुआ है पहले से ही, ठीक। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है। तो देखो दर्पण का ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं, फिर मैंने वक्रता केंद्र पढ़ा, वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और फिर ये वक्रता त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग क्या कह रहा है। फिर आता है मुख्य अक्ष। भाई ये मुख्य अक्ष क्या है इसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है ना। मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, कह रहा है कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र। अच्छा चलो जैसे एक दर्पण में बना लूँ, जैसे माना ये है एक अवतल दर्पण है और यह इसका एक मुख्य अक्ष है, ठीक है ना। मुख्य अक्ष ये जो परावर्तक तल का मध्य बिंदु होता है इसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P मान लिए। क्लियर। और यहाँ पर इसके केंद्र को क्या कहते हैं भाई, वक्रता केंद्र के नाम से जाना जाता है। और इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो भाई मुख्य अक्ष क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। तो मुख्य अक्ष क्या है, तो मुख्य अक्ष का परिभाषा कह रहा है कि दर्पण के ध्रुव, यहाँ पे देखेंगे दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। कह रहे दर्पण के ध्रुव यानी यहाँ से और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को, ठीक है ना। कहाँ से, दर्पण के ध्रुव से और वक्रता केंद्र C से होकर जो ये रेखा जा रही ना, ये जो रेखा जा रही, इसी रेखा को क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। क्लियर ना। तो परिभाषा बहुत ही आसान है, आप चित्र बना करके आप समझ सकते हो, कोई टिपिकल है नहीं, ठीक है ना। और जो ये मुख्य अक्ष रेखा PC है ना, वही मुख्य अक्ष है। इसमें जैसे एक रेखा बनी रहती है, ये जो रेखा जाती है तो दर्पण का ध्रुव यहाँ पे P होता है और यहाँ पे C होता है। तो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र से होकर, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र, ये PC जो रेखा जाती है ना इधर से होते हुए, इसी रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अब देखेंगे मुख्य फोकस अथवा फोकस क्या होता है भाई। मुख्य फोकस अथवा फोकस को किस नाम से जाना जाता है या होता क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, चलो मैं चित्र बना करके बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, जैसे चलो ये आपका गोलीय दर्पण हो गया, ये आपका मुख्य अक्ष यहाँ पे दर्पण का ध्रुव P हो गया और यहाँ पे वक्रता केंद्र C हो गया। क्लियर ना। तो क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें। अब देखो भाई आपतित किरणें मीन्स आने वाली किरणें, ठीक है ना। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, ऐसे इस पे कलई कर दो आप, ठीक है ना। ये आपका अवतल दर्पण हो गया। कह रहा है मुख्य फोकस अथवा फोकस के बारे में समझ लें। कह रहा है गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, भाई ये मुख्य अक्ष रेखा ना, ये वाली जो रेखा ये क्या है, मुख्य अक्ष है, ठीक है ना। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आती हैं ऐसे, ठीक है ना। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, यहाँ पर देखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें या आने वाली किरणें, ठीक है ना। आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पे मिलती है ना, उस बिंदु को मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। जिस बिंदु पर मिलती है या
अपसरित होती प्रतीत होती है। भी अपसरित क्या होता है ये भी समझा रहा हूँ। जैसे मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रही है। एक मिनट फिर से बना करके समझा दे रहा हूँ यहाँ पर। जैसे ये आपका मान ले यहाँ पर एक दर्पण है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है भाई, एक दर्पण ऐसे बना दे रहा हूँ, क्लियर ना। थोड़ा बड़ा बना दूँ ताकि समझ में आए भाई। जैसे मान लें कि ये आपका एक क्या है, एक अवतल दर्पण है, ठीक है ना। और यहाँ से ये आपका एक मुख्य अक्ष है, ठीक है ना। ये यहाँ पे दर्पण का ध्रुव P, यहाँ पे वक्रता केंद्र C हुआ। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, आपतित यानी मुख्य अक्ष के ये जो PC रेखा है इसके समांतर आने वाली किरणें, जैसे आकर के यहाँ पे दर्पण के ध्रुव, दर्पण के तल से टकराया, टकराने के पश्चात जिस बिंदु से होकर के जाए, ठीक है ना, जिस बिंदु से होकर के जाती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस अथवा फोकस के नाम से जाना जाता है। तो देखो जैसे मैंने 4 प्रकाश की किरणों को लिया, ठीक है ना। तो ये क्या होगी कि जब ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी ना, जाने के बाद दर्पण से इसे टकरा करके वापस हो जाएंगी ऐसे, ठीक है ना। ये भी ऐसे क्या होंगी, टकरा करके तुरंत ऐसे वापस आ जाएंगी। चित्र आप साफ सुथरा बनाना भाई कॉपी में। और फिर ऐसे किरण ये वाला जाएगा तो ये इधर की तरफ ऐसे परावर्तित हो जाएंगी, ठीक है ना। और ये भी ऐसे क्या होगा, परावर्तित हो जाए। तो ये जिस बिंदु पे मिलता है ना, यहाँ पे चारों किरणें जिस परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी को दर्पण का क्या कहते हैं भैया, मुख्य फोकस अथवा फोकस के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। परिभाषा देख लो, कह रहा कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, आपतित यानी ये किरणें, ठीक है ना, आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से होकर जाती, मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से, तो ये यहाँ से होकर के जा रही है, ठीक है ना। मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से होकर के जाती है उसे क्या कहते हैं, उस बिंदु का दर्पण का मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। इसे यफ से प्रदर्शित, तो इस वाले बिंदु को क्या करेंगे, यफ से प्रदर्शित किया जाता है भैया। किससे, यफ से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है इसी में, एक मिनट इससे पहले मिटा दे रहा हूँ फिर बता रहा हूँ, क्लियर ना। तो इसी में एक पॉइंट और कहा है, से होकर जाती हैं अथवा जिस बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती है। मतलब जैसे ये मान लें कि मैं यहाँ पर एक अवतल दर्पण ले ले रहा हूँ, सॉरी उत्तल दर्पण ले ले रहा हूँ, कलई इसमें भीतरी सतह पर दबी हुई सतह पर रहेगा, ठीक है ना। और फिर ये आपका क्या हुआ, एक मुख्य अक्ष है, यहाँ पे दर्पण का ध्रुव P हो गया, यहाँ पे वक्रता केंद्र C हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही, तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें ऐसे लेकर के आप आओगे, ठीक है ना। तो किरणें जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएं तो किरण एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ से ऐसे रियल में क्या होता है कि परावर्तित हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन मुझे उत्तल दर्पण में ऐसा प्रतीत होता है कि किरणें ऐसे आ रही है, ठीक है ना, इस तरह से ऐसे आ रही है, ये यहाँ पर, फिर एक किरण ऐसे आएगी। इसे थोड़ा एक मिनट बड़ा बना दे रहा हूँ, छोटा हो जा रहा तो सही नहीं है। एक मिनट, जैसे ये आपका यहाँ पर एक मैंने उत्तल दर्पण ले लिया, ठीक है ना, कलई इसके दबी हुई सतह पर होता है, क्लियर ना। एक मुख्य अक्ष ले लिया, ठीक ना, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही है, ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही है। तो ये भाई उभरी वाला सतह जो होता है, ऊपर वाला सतह, ये परावर्तक तल होता है। तो होता क्या कि ये ऐसे यानी दर्पण पे पड़ने के बाद परावर्तित हो जाती है। लेकिन इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि किरण ये इधर से आती हुई ऐसे प्रतीत होता है कि मालूम होता है कि इधर से किरण ऐसे जा रही है, ठीक है ना। ये किरण ऐसे क्या होगी, यहाँ पे ऐसे परावर्तित हो जाएंगी, लेकिन देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि ये किरण इधर से होते हुए किरण ऐसे आई, अपवर्तन होने के बाद इधर से होकर के जा रही है। ऐसे इधर भी एक किरण रहेगा कि मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी और जाने के बाद क्या होती है, किरणें परावर्तित कर देती हैं, ऐसे इधर की तरफ निकल जाता है। लेकिन देखने पे क्या प्रतीत होता है कि हाँ इधर बनना है, या फिर ऐसे दूसरी किरण जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये क्या होगा, ऐसे परावर्तित हो जाएगा, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा कि किरण यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आकर के मिलता है ना, यही इसी को क्या कहते हैं, फोकस के नाम से जाना जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर जाती है, यहाँ पे जिस बिंदु से होकर के जाती है, जैसे इसमें इस चित्र में जो बना हो, यहाँ से होकर के जा रही, जिस बिंदु से होकर के जाए ऐसे, ठीक है ना, अथवा जिस बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती, इस बिंदु से क्या होता है कि अपसरित होती प्रतीत हो रही है, ठीक है ना, ऐसे अपसरित होती प्रतीत हो रही हैं, तो उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है ना। और इसे क्या होता है, कैपिटल एफ से भाई प्रदर्शित करते हैं, क्लियर।
आई होप कि आप अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्य फोकस क्या होता है तो परिभाषा भी समझा ले जाओ प्लस चित्र बना करके, ठीक है ना। आप चाहे जो यहाँ पे चित्र बना उसे समझ लो या तो फिर आप परिभाषा समझ लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आना चाहिए, दूसरे को आप किसी तरह से संतुष्ट कर ले जाओ, ठीक है ना, तो समझो कि हाँ आप जानते हो। चलो नेक्स्ट हेडिंग है फोकस दूरी। अगर आप जब फोकस जान लिए भाई तो चलो फोकस दूरी के बारे में भी जानना स्वाभाविक है, ठीक है ना। तो हम पढ़ेंगे कि फोकस दूरी क्या होता है। कह रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव, अब भाई गोलीय दर्पण को एक ले लो, ठीक है ना। चलो मैंने अवतल दर्पण लिया, ठीक है ना, एक गोलीय दर्पण लिया, गोलीय दर्पण के ध्रुव कह रहा, तो एक मुख्य अच्छे से खींच लो। गोलीय दर्पण का ध्रुव, ये परावर्तक तल के मध्य बिंदु को गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है ना, परिभाषा आपको पता ही चल चुका है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य अक्ष के बीच की दूरी, सॉरी मुख्य फोकस के बीच की दूरी, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर आपका वक्रता केंद्र सी है और यहाँ पर फोकस एफ ऐसे प्राप्त हुआ है। इसमें देखो फोकस एफ, यहाँ पे फोकस एफ प्राप्त हुआ और यहाँ पे वक्रता केंद्र सी, इसमें थोड़ा साफ नहीं दिख रहा, रंगीन चित्र है ये, ठीक है ना। तो ये आपका सी हो जा रहा है, यहाँ पे एफ हो जा रहा है। तो फोकस यहाँ, ये तो आपका फोकस हुआ, मुख्य फोकस हुआ। फोकस दूरी क्या होता है, कह रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी, यानी इसके और इसके बीच की दूरी, ठीक है ना, फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं भैया, ठीक है ना। यानी कि पी और एफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, और फोकस दूरी को जो है ना स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। सॉरी इसमें कैपिटल एफ लिखा हुआ, बट इसको क्या करते हैं, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर ना। आई होप कि आप फोकस और फोकस दूरी में कंफ्यूज मत होना। फोकस को क्या होता है ना कि कैपिटल एफ से यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं और फोकस दूरी को जो है ना स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। आप इसे स्मॉल एफ राइट करना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हेडिंग है इसमें फोकस तल। फोकस तल के बारे में अध्ययन करेंगे कि फोकस तल क्या होता है भाई, ठीक है ना। चलो फोकस तल के बारे में देख रहे हैं। कह रहा है कि मुख्य अक्ष के अभिलंब अवैध तथा मुख्य फोकस से गुजरने वाले समतल दर्पण को, यहाँ पे अवैध भाई डिफिनीशन इसमें अवैध वगैरह नहीं रहेगा, ये पता नहीं कहाँ से वर्ड आ गया है, इसे मिटा ही दो। कह रहा कि मुख्य अक्ष के अभिलंब तथा मुख्य अक्ष के अभिलंब, ऐसे आप कोई दर्पण ले लिए, ये आप उस पर कलई कर दी, ये आपका मुख्य अक्ष, यानी यहाँ पे दर्पण का ध्रुव पी हो जाएगा, क्लियर ना। यहाँ पे वक्रता केंद्र सी हो जाएगा, यहाँ पे फोकस एफ हो जाएगा, ठीक। तो कह रहा कि मुख्य अक्ष के अभिलंब तथा मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाले समतल को दर्पण का फोकस तल कहते हैं। यानी यहाँ से जो ये फोकस है ना, यहाँ से होकर के कोई ऐसे तल गुजरे तो इसी को क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं भैया, क्लियर ना। आप परिभाषा बढ़िया से पूरा याद कर लेना। ये गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए भाई तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें, और हाँ लास्ट में अगर कोई शिकवा शिकायत हो भाई तो कमेंट करके बता सकते हो, दोबारा उससे एक्सपेंड करने की हम पूर्णतः कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा, लेकिन हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को साझा करें, ठीक है ना। धन्यवाद।